अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरबाब चांडियो। कुछ बड़ी खबरें सामने आई हैं। उन बड़ी खबरों में एक खबर यह है कि 11 मई से लेकर मुल्क की तहरीक का आगाज़ होने जा रहा है। ये मुल्क की तहरीक इस हुकूमत के क़याम के बाद पहली होगी जिसमें बड़े सूबे की मामलात और 3 छोटे सूबों के अहम इशूज़ पर तमाम अपोजिशन जमातें मिलकर एहतजाज करने जा रही हैं। इस एहतजाज का जो मुख्तलिफ नुकात है उनमें एक नुक्ता बानी PTI इमरान खान की रिहाई भी शामिल है। और अहम ऐलान करने वाला कौन है, ये मैं आपको एक ट्वीट जो मेरे पास इस वक्त मौजूद है, जनाब अख्तर जान मेंगल। अगर अख्तर जान मेंगल के बारे में आप सब जानते हैं कि वो इस वक्त मारंग के आज़ादी और दीगर बलूचिस्तान के इशूज़ पर हालिया एक लॉन्ग मार्च किया, जिसके बाद वो लॉन्ग मार्च ख़त्म हुआ और उसके बाद अब उन्होंने एक जो बताया है अपना तहरीरी तौर पर, उसमें ये बताया है कि 11 मई को अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल तमाम जमायतें मारंग बलोच BYC रहनुमाओं, बानी PTI इमरान खान, अली वज़ीर और तमाम कैदियों की सियासी कैदियों की रिहाई और तमाम लापता अफराद की रिहाई, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की मादनियात का अख्तियार, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की मादनियात का अख्तियार वफाक को देने के फैसले। और जो अहम बात इसमें शामिल की गई है वो पहली मरतबा आपने सुनी होगी, क्योंकि मुल्क की तहरीक इस पर अब शुरू होने जा रही है कि सिंध के पानी पर कब्जे के खिलाफ तमाम सूबाई हेडक्वार्टर्स और इस्लामाबाद में एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। अब आपको थोड़ा सा बात क्लियर हो गई होगी कि तमाम अपोजिशन जमायतें बशमूल कौम परस्त जमायतें अब तमाम सूबे में यानी मुल्क की सतह पर इमरान खान की रिहाई, मारंग की रिहाई, सियासी लोग जो इस वक्त लापता हो गए उनकी रिहाई, अली वज़ीर की रिहाई, और इसके साथ जो बलूचिस्तान और KPK की मादनियात है उस पर जो वफाक की जानिब से जो कब्ज़ा किया गया है उस पर, और इसके साथ जो है पानी जो कि सिंध के पानी पर कब्ज़ा किया जा रहा है उसके ख़िलाफ़ अब मुल्क की एहतजाज होने जा रहा है। तो इसका मतलब है अब जो तहरीक सिंध से शुरू हुई थी अब वो सिंध का बॉर्डर क्रॉस करके उस तहरीक ने अब मुल्क की शक्ल अख्तियार कर ली है। एक यानी अब इमरान खान की रिहाई के लिए सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में मुजाहरे नहीं होंगे, इस्लामाबाद में नहीं होंगे, अब चारों सूबों में मुजाहरे होंगे और चारों सूबों के हेडक्वार्टर में होंगे और पाकिस्तान के दारुल खिलाफा इस्लामाबाद में भी होंगे। ये एक पुरअमन तहरीक का नया फेज शुरू होने जा रहा है। ये तहरीक ना तो धरने की तहरीक होगी, ना कब्ज़े की तहरीक होगी, ना कोई रिहाई की डेडलाइन होगी, बल्कि ये पुरअमन तहरीक का एक नया मरहला शुरू होने जा रहा है। 11 मई को जो है इस तहरीक के सिलसिले में ये आगाज़ हो चुका है। इन तमाम इशूज़ पर एक नई तहरीक जन्म ले रही जो कि अपोजिशन की जानिब से। लेकिन इसके साथ एक और भी चीज़ सामने आ रही है, वो ये आ रही है कि सिंध में जितनी भी अपोजिशन जमातें हैं उन्होंने अपने पावर शो का ऐलान किया है। 18 मई को कराची के जना पार्क में एक बड़ा पावर शो होने जा रहा है और इस पावर शो में अपोजिशन जमातें अपनी तमाम पूरी ताकत का भरपूर मुजाहरा करेंगी। बल्कि उन्होंने ये चैलेंज किया है और 18 तारीख को ये चैलेंज हम देखेंगे कि एक बहुत बड़ा रेफरेंडम होगा कराची में अपोजिशन जमातों का। इसके साथ बात यहाँ ख़त्म नहीं होगी। 26 तारीख को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शायद इसी ग्राउंड में एक बहुत बड़ा जलसे आम करने जा रही है। सियासी जलसों, सियासी तकारीर, मुजाहरों और रिहाइयों और मुतालबों का दौर शुरू हो चुका है। और अब यानी हुकूमत को बने शायद 2-2.5 साल हो गए, लेकिन अभी इलेक्शन में शायद कोई टाइम है, लेकिन इससे पहले अब मुख्तलिफ इशूज़ पर तहरीकें शुरू हो गई और ये तहरीकें अब शायद अपनी मंजिल पर ही दम लेंगी, क्योंकि इनकी वापसी शायद मुमकिन नहीं है।
تو لہذا میں نے کہا کہ آپ کو اپڈیٹ کر دوں کہ پولیٹیکل صورتحال میں ایک طرح سے بھوچال آنے والا ہے، اور جب سب سیاسی جماعتیں کسی 2 3 4 ایشوز پر اکٹھے ہو جائیں حکمران جماعتوں کے سوا، تو پھر یہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے جو ہے ایک نیا راستہ نکلتا ہے۔ اور ماضی کے تجربات کے مطابق اپوزیشن جماعتیں ایسے ہی باہر نہیں آتی ہیں، ان کو کہیں نہ کہیں عوامی طاقت کا آسرا ہوتا ہے، یا وہ سمجھتے ہیں حالات کو کہ اب یہ حالات ایسے ہیں۔ تو لہذا جیسے جیسے پاکستان میں گرمی کا پارا چڑھتا جا رہا ہے، مئی جون جولائی، اور اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے رم جھم اور پھر بہاریں اور مختلف موسم آتے ہیں، تو یہ موسم جو ہے لگ رہا ہے کہ اب سیاسی پارا بھی ہائی ہوتا جا رہا ہے، اور 11 مئی کے بعد اس میں شدت آتی جائے گی، کیونکہ 11 مئی کے مظاہرے ایک نیا روپ پھونکیں گے جو ہے اپوزیشن جماعتوں میں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت عمران خان کی آزادی، مارنگ کی آزادی کے عمران خان کی آزادی کے لیے پورا ملک اور شاید بیرون ملک بھی مظاہرے ہوتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مارنگ کی آزادی کے لیے بھی بلوچستان اور جو بلوچستان سے باہر لوگ بلوچ سرکردہ رہنما بیٹھے وہ احتجاج کرتے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ جو لاپتہ افراد ہیں، اس پہ تو پوری قوم جو ہے متفق ہے کہ ان کی رہائی ہو جائے۔ اور علی وزیر جو کہ ایک بہت بڑا اپنا ایک بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں، سپورٹر رکھتے ہیں اور ووٹ بینک رکھتے ہیں، ان کی رہائی بھی اس میں شامل کی گئی۔ اور جو حالیہ دنوں میں سندھ میں ایک شورش پیدا ہوئی، وہ ہوئی پانی کے مسئلے پر۔ اب پانی کے مسئلے کو بھی اس پہ شامل کیا گیا ہے، یعنی اس شورش کو بھی ساتھ لیا گیا ہے، تو یہ ایک نیا لاوا پک رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو شاید حکمرانی کر رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ 11 کے بعد صورتحال مزید کیا بنتی ہے اور نئے رابطے اور واسطے کب بنتے ہیں، یہ میں آپ کو آگاہ کروں گا انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔